ठीक है, और आप शिखा जी बताओ इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं रूट चक्र के? पढ़ा तो था लेकिन अभी इतना डीपली है नहीं, याद नहीं है। कोई बात नहीं, जितना भी है बताओ। और मंत्र, कलर्स और मंत्र तो याद हो गए थे, लेकिन अभी वो जो है वो नहीं याद हुए। चलिए कोई बात नहीं, कल याद करके आना पक्का। कल आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना रहेगा, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आगे जाके, तभी आपको प्रॉब्लम्स का पता चलेगा। ठीक है, इस तरह से फिर मुश्किल होगी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने सेल्फ हीलिंग सिखा दिया। एनी डाउट टिल सेल्फ हीलिंग की खुद की हीलिंग कैसे करनी है? कोई डाउट नहीं, मैंने की थी आज। कोई डाउट? चलो वेरी गुड, आपने भी अपना डे 1 स्टार्ट कर दिया। चलो वेरी गुड। फिर अभी क्या है कि आप अपना सब पोस्ट करो मुझे डेली की डे 1 डन, डे 2 डन, डे 3 डन। तो 21 डेज तक मैं पूरा फॉलो अप करूंगी, फिर आपको आगे गाइड करेंगे कि आपको कैसे करना है, क्या चीज करनी है। तो ये तो आपका हो गया सेल्फ ट्रीटमेंट, जो आपने खुद पे हाथ रख के किया, दिस इज योर सेल्फ ट्रीटमेंट। और सेम प्रोसीजर है दूसरों का करने का, और उसमें थोड़ी सी प्रेयर चेंज हो जाएगी। थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक यू रेकी डॉक्टर मिकाऊ स्वी जी, थैंक्स टू माय गुरु, जिसको भी आप ऐड करना चाहें। देन रेकी फ्लो थ्रू माय हैंड्स, रेकी मेरे हाथों से प्रवाहित हो दूसरों का। अब आपने यहाँ पे, जहां पे मैंने दूसरों बोला, आपने बोलोगे रेकी मेरे हाथों से प्रवाहित हो फॉर एबीसी पर्सन। कोई भी आप एबीसी पर्सन की हीलिंग कर रहे हो तो आप उसका नाम लेके फिर उसके जिस भी पार्ट पे आप हीलिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल स्टमक पेन है तो आप सोलर चक्रा पे करोगे, आप सैक्रल चक्रा पे भी करोगे, आप किडनीज पे भी करोगे, आप लीवर पे भी करोगे, आप किडनीज पे भी करोगे। तो आप उन सब चक्रास को जहां जहां पे भी आपको फील आए तो आप जो स्टमक का एरिया है उसको सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो वो हो गया दूसरों का। इस तरह से उनको अगर हार्ट से प्रॉब्लम है तो हार्ट चक्र पे करोगे। अगर इमोशनली वो वीक है, उनको कोई इंसान कहता है ना कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता या मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता, तो ये जो दिल दुखाने वाली चीजें होती हैं, बातें होती हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, उसके लिए हम दूसरों के हार्ट चक्र पे हीलिंग देंगे, फ्रंट और बैक। ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों पे देंगे, साथ में थ्रोट पे भी देंगे, क्योंकि वो अपने आप को शायद एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे अपनी चीजों को, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे या तो खरे नहीं उतर पा रहे, या फिर लोग उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पा रहे, तो थ्रोट और हार्ट चक्र के साथ कॉम्बिनेशन बना के करेंगे। तो इस तरह से हम, ये वाला हमारा सेट हो गया कि दूसरों की हीलिंग कैसे करनी है। सेम विद द एनिमल्स, आपको जो बुक दी है उसमें एक एनिमल की पिक्चर है, डॉग की पिक्चर है, कि अगर आप एनिमल्स को करोगे, एनिमल्स को भी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनके वही बॉडी पार्ट पे, आपको लग रहा है कि आपका डॉग या कोई भी ऐसा डॉग है वो वॉमिट कर रहा है, तो कुछ भी पॉसिबल स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप स्टमक एरिया पे हाथ रख के उनको हीलिंग करोगे, दैट योर स्टमक इज हेल्दी, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी। सबसे पहले हम नेगेटिविटी क्लियर करते हैं, दूसरे नंबर पे हम पॉजिटिविटी डालते हैं, हील करते हैं, तीसरे नंबर पे आप वो वर्डिंग बोलते हो अगर मान लो डॉक्टर ने कोई डायग्नोज करी हुई है कोई प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल बीपी का डायग्नोज कर दिया कि आपको हाई ब्लड प्रेशर, तो व्हाट आर यू विल से, बीपी इज नॉर्मल, योर ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल। अगर पर्सन गुस्सा करता है तो उसको आप बोलोगे यू आर अ पीसफुल सोल, कि तुम शांत हो, शांत होगा तभी तो गुस्सा नहीं करेगा ना। तो हमें उसका ऑपोजिट ढूंढना है, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम है आपको हमेशा उसका ऑपोजिट अच्छा वाला वर्ड यूज करना है। मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन, उसका मुझे बताओ, किसी को अगर नींद ना आ रही हो, नींद नहीं आती, उनको बेचैनी होती हो या घबराहट होती हो, तो उसके लिए आप क्या सेंटेंस यूज करोगे, अफर्मेशन कौन सी यूज करोगे? वन बाय वन अपना अपना मुझे बताओ। अनम्यूट योरसेल्फ, आप दोनों अपने आप को अनम्यूट करो और अपना अपना मुझे बताओ वन बाय वन। अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो उसके लिए क्या अफर्मेशन करेंगे ना? हाँ, नेगेटिविटी तो निकाल दी, पॉजिटिविटी भी डाल दी, अब अफर्मेशन जो तीसरा स्टेप है अफर्मेशन देने का, वो कौन सा दोगे? मतलब कि सो एंड सो पर्सन नींद आ रही है या नींद में है। ठीक है, और आपका संध्या जी, आप क्या बोलोगे, क्या अफर्मेशन सिलेक्ट करोगे? नींद आ जाएगी। अभी देखो, आपने बोला आ जाएगी, आ जाएगी क्या हो गया, फ्यूचर सेंटेंस। मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब हाँ में बोलना है, अफर्मेशन मतलब हाँ में बोलना, आ जाएगी, गी आ गया मीन्स फ्यूचर होगा, कब आएगी,
यूनिवर्स को कंफ्यूज कर दिया, आ जाएगी, यूनिवर्स को बोल दिया आ जाएगी, आ जाएगी, कल आएगी, परसों आएगी, कब आएगी, टाइम ही नहीं मेंशन किया, उसको बोला ही नहीं। तो आप बोल रहे हो नींद आ रही है, आ रही है पर आई नहीं नींद, ठीक है, आ रही है, सोने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब, बट सो नहीं पा रहे। तो करेक्ट अफर्मेशन क्या है? करेक्ट अफर्मेशन की एबीसी पर्सन बहुत आराम से चैन की नींद सो गया है। सो गया। आपने उसको सुलाने के ऊपर, हाँ, कि वो आराम से चैन, क्योंकि मैंने बोला उनको बेचैनी भी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल बेचैनी हो रही है या घबराहट हो रही है, तो बहुत, देखो आप सोने की कंडीशन में कब आओगे? जब आप बिल्कुल रिलैक्स होगी आपकी बॉडी, आपका माइंड रिलैक्स होगा, ठीक है। अगर बॉडी में प्रॉब्लम है तो भी पर्सन क्या करता है? करवटें लेता होता है। अगर बॉडी में कहीं ना कहीं पेन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप करवटें लेते रहोगे, ना तो आपको राइट साइड पे चैन आएगा, ना लेफ्ट पे आएगा, ना उल्टे होके आएगा, ना सीधे होके आएगा, हम करवट बदलते रहते हैं। अगर आपके मन में भी कोई परेशानी चल रही है, किसी की कोई बात अटकी हुई है, किसी ने कुछ कह दिया है या आपसे कुछ गलत हो गया है, तो उन कंडीशंस में भी हमें प्रॉब्लम अब होता है सोने में, राइट? तो पहले तो आप रूट केस जानेंगे, लेकिन अगर सिंपल अफर्मेशन यूज करनी है तो एबीसी पर्सन बड़ी आराम से सो गया है, एबीसी पर्सन को नींद आ गई है, आ गई है। तो अपने दोनों सेंटेंस चेक करो, आपने बोला आ रही है और आ गई है में कितना फर्क है, और आपका सेंटेंस है कि नींद आ जाएगी, आ जाएगी, तो उसमें देखो और आ गई में कितना डिफरेंस है। तो हमें हर चीज बोलनी कि हो गई है, पहले दिन से ही बोल रही हूँ कि कोई भी है, कोई भी काम है। फॉर एग्जाम्पल अब बच्चों का एग्जाम चल रहे हैं, आजकल बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं ना, फर्स्ट टर्म्स वगैरह के, तो मैं विद्या ट्यूनमेंट भी करती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके और एग्जाम में अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके अपने आप को। तो उसके लिए आप कौन से अफर्मेशन देंगे अब बच्चों को? बच्चों का एबीसी एग्जाम, बच्चों का एग्जाम हो गया है और उनके मार्क्स अच्छे आ गए हैं, अच्छे मार्क्स आ गए हैं। बिल्कुल ठीक। तो अच्छे मार्क्स आ गए हैं, अच्छे मार्क्स की जगह पे आप, और ये देखो आपने अच्छा बोला, इट्स नाइस, अच्छे, बट आपके लिए अच्छा क्या है इज डिफरेंट, और बच्चे के लिए अच्छा क्या है वो अलग है, और यूनिवर्स के हिसाब से अच्छा क्या है वो अलग है। तो जितने लोगों से बात करोगे, जितने लोग इसमें इंक्लूड है, सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन है अच्छे की, ठीक है ना। मेरे लिए अच्छा हो सकता है एक चपाती खाना इज अच्छा फॉर मी, राइट? आपके लिए 2 चपाती खाना अच्छा है। तो मेरे और आपका अच्छा होना डिफरेंट डिफरेंट हो गया ना, डिफरेंट डिफरेंट हो गया। मेरे हिसाब से कुछ और अच्छा है, आपके हिसाब से कुछ और अच्छा है। मेरे साथ किसी का झगड़ा हुआ, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, मेरे लिए अच्छा। आपका झगड़ा हुआ, आपने उसको प्यार से समझाया, आपका अच्छा। तो हर किसी की डेफिनेशन अलग होती है। तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ये बोलो कि बच्चे ने हायर स्कोर से पास कर लिया है, तो हायर स्कोर आएंगे। हायर की डेफिनेशन अभी क्या है? 80 प्लस या 90 हाँ। प्लस। एक अफर्मेशन दो कि बच्चे ने 90% स्कोर किया है, ठीक है, बच्चे ने कॉन्फिडेंटली 90% स्कोर किया है, तो वो एक करेक्ट, और कि हमने कमांड दे दी कि 90% ही आएंगे, 90% से ज्यादा हो जाए वेल एंड गुड, 90% तो आएंगे ही आएंगे, ये हमने श्योर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई राइट अफर्मेशन। तो आपको अफर्मेशन चूज करते हुए थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपकी बुक में अफर्मेशंस दी हुई हैं थोड़ी बहुत, लेकिन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ है, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा डीप में सोच के अफर्मेशन को बढ़ाना पड़ेगा कि वाकई में ये कितनी अच्छी है। तो मैम जब फॉर एग्जाम्पल ऐसे जैसे नींद नहीं आ रही तो उसके लिए कहाँ पे हीलिंग देंगे? माथे पे कि सिर पर या आँख में? हेड एंड हार्ट, हेड और हार्ट। क्या बोला? नींद ना आने की 2 चीजें, मन में कोई बात चुभी हुई है, कोई बात घूम रही है, दिमाग में भी कोई बात घूम रही है, तो दिमाग को भी शांत करेंगे और दिल को भी शांत करेंगे। तो लॉजिक इस तरह से लगाते हैं, दिमाग को भी शांत करेंगे और दिल को भी शांत करेंगे, तब उनको नींद आएगी। तो हेड और हार्ट पे, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रही है कि लेग्स पेन हो रही है या वीकनेस हो रही है, तो वो अलग चीज है। उसके लिए फिर उस हिसाब से काम करेंगे, उस पॉइंट पे भी करेंगे। पहले तो पेनफुल एरिया पे करेंगे कि वो थोड़ा शांत हो, फिर हेड और हार्ट पे, ठीक है। आगे बढ़े। अभी हमने अपने ऊपर हीलिंग कर ली, दूसरों पे हीलिंग भी करना आपको बता दिया। अभी हम आ जाते हैं एनिमल्स पे। तो कोई भी एनिमल है, तो एनिमल पे भी आप टच करके उसके जो भी बॉडी पार्ट पे हैं, अगर बॉडी पार्ट पे नहीं तो वो 7 चक्रस पे तो हीलिंग देंगे ही देंगे। तो उनके भी 7 चक्रस वैसे ही है, जैसे उनका हेड है तो हेड पे हेड आ गया, फिर यहाँ पे उनका थर्ड आई है जहाँ पे आईब्रोज है, आईज के ऊपर यहाँ पे आ गया, फिर थ्रोट चक्रा भी उनका होता है। तो सारे चक्रस पे हम
उनको स्टेप बाय स्टेप हीलिंग देंगे मेजर 7 चक्रस, बट ये होगी एनिमल्स की रहेगी। सेम उनको जो भी प्रॉब्लम है उस पर प्रॉब्लम के लिए अफर्मेशन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लांट्स। हम प्लांट्स को भी हीलिंग दे सकते हैं। तो प्लांट्स को भी, फॉर एग्जांपल आपके घर के प्लांट्स सूख रहे हैं, सड़ रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे, आप केयर भी कर रहे हो तब भी ग्रो नहीं कर रहे, तो उसका एक मीनिंग तो साफ है कि देयर इज सम नेगेटिविटी अराउंड द हाउस। ठीक है, प्लांट अगर ग्रो नहीं कर रहे हैं, उनकी टेंडेंसी है, प्लांट की नेचर है ग्रो, बट अगर वो नहीं कर रहे तो दो रीजन है। फर्स्ट इज नेगेटिविटी है घर में, और सेकंड इज कि आपकी जो मिट्टी की जिस मिट्टी में आपने पौधे को उगाया है वो मिट्टी की नेचर अच्छी नहीं है, मतलब वो मिट्टी अच्छी नहीं है। अगर मिट्टी खराब है या उपजाऊ नहीं है तो भी वो ग्रो नहीं करेगा। तो दो रीजन होते हैं हमेशा। तो आप, हाँ ठीक है, उपजाऊ नहीं है तो आप तो सबसे पहले अपने वो मिट्टी को चेक करेंगे। वो माली वाले आते हैं, वो खाद वाद डाल के जाएंगे, सब कुछ करेंगे, आप वो चेक करो, प्रॉपर उनको वाटर दो, सब कुछ करो। और अगर फिर भी नहीं होता देन समथिंग नेगेटिविटी इज देयर, तो वो क्लियर साइन है कि आपके पास आपके घर में नेगेटिविटी है। तो साइंस ये पक्के हैं। तो दोनों पे आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले मिट्टी चेक करेंगे, उस पर खाद वगैरह डालेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर फिर भी नहीं होता फिर तो नेगेटिविटी 100% है, तो फिर नेगेटिविटी के ऊपर काम करेंगे। प्लांट्स को भी पॉजिटिव एनर्जी देंगे। तो प्लांट्स को हाथ में लिया, मतलब पॉट हाथ में नहीं लेना। अब प्लांट्स के पास गए और उसको, उसका ऑरा आपको मैं शेयर कर देती हूँ, आपके बुक में है ऑलरेडी। ठीक है, ये दिख रहा है प्लांट्स को हमने कैसे लिया। तो जितना बड़ा भी है कुछ भी नहीं, उसका ऑरा को लो। मान लो आपका इतना है तो उसके ऑरा को लो और उसको आप हीलिंग दो। सेम विद एनिमल, एनिमल भी ऊपर बना हुआ है, तो दिस वे विल गिव हीलिंग टू द एनिमल। ये हेड है, ऐसे हैंड रख के उनके चक्रास के ऊपर, चक्रा के ऊपर आके, अगर लोकल पार्ट है तो लोकल पार्ट के ऊपर ऐसे हाथ रख के हम वहां पे हीलिंग करेंगे। क्लियर है, एनिमल और प्लांट्स? ठीक है, अभी हम आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, हम वाटर चार्ज कैसे करेंगे। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, आप खुद भी कर सकते हो, जाओ फटाफट पानी का एक गिलास ले आओ, कांच के गिलास में लेके आना, अभी चार्ज करके। सबकी अट्यूनमेंट हो गई है तो सभी हम वाटर चार्ज करेंगे। अगर आपके घर में धूप अगरबत्ती है कुछ, वो भी ले आए, वो भी बोल दो किसी को लाने के लिए। अभी मुझे भी टाइम नहीं लगा, थोड़ी सी ऑक्युपाइड थी, तो मैंने तो अपनी अगरबत्ती निकाल के रखी थी, चार्ज नहीं करी। तो मैं आपके साथ ही फटाफट अपनी भी चार्ज करूंगी, आपको सिखाऊंगी, साथ में अपनी चार्ज करूंगी। ठीक है, तो ये भी है, हम चार्जिंग सीखेंगे। देन सी द डिफरेंस। आप म्यूट हो संध्या जी, कुछ बोल रहे हो, म्यूट हो। अनम्यूट करो। मैं नीचे से एक मिनट पानी लेके आ रही हूँ। हाँ, पानी अगरबत्ती भी लिया हो अगर है तो। हाँ मैं ले आता हूँ। शिखा जी आपके पास कुछ क्रिस्टल है, कुछ है आपके पास? हाँ जी मैम, है मेरे पास क्रिस्टल्स हैं, मेरे पास ये टम्बल्स हैं। उसमें क्लियर क्वार्ट्ज है, 3 पार्ट है, एमेथिस्ट है, वाइट टेंसेट है, रोज क्वार्ट्ज है। कोई एक दिखा दो, कोई एक क्वार्ट्ज। दिखा दो, साइज कौन सा, बस एक दिखा दो। परफेक्ट। ये आपने ऑनलाइन मंगवाया है, ये फ्लिपकार्ट अमेज़न से? हाँ जी मैम, हाँ जी मैंने क्रिस्टल का कोर्स किया था उसमें, तो उसके लिए मैंने मंगवाए थे। मैंने अभी यूज नहीं किए, ऐसे ही पड़े हैं। ये आवाज बंद कर दो। चलो बढ़िया।
क्रिस्टल्स हैं तो आप आवाज क्रिस्टल्स बंद कर दी बा। माचिस किसी तन दस मिनट माचिस चले नहीं है। ठीक है, चलिए हम अपनी प्रेयर करेंगे। Thank you, Reiki, Dr. Mikao Sweetie. Thanks to my God, Goddess, guardian angels, archangels, ancestors, ascended masters. Thanks to my Guru. Thanks to the entire universe. Thank you, Reiki energy. रब करेंगे। ग्लास हाथ में आ सकता है, हम ले सकते हैं, ये भी ठीक है। नीचे रख के करना है तो दोनों हाथ ऊपर रखेंगे, केयर करेंगे। रेकी एनर्जी मेरे हाथों से प्रवाहित हो और इस पानी की सारी नेगेटिविटी खत्म कर दो। रिमूव ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम दिस वाटर। अब अपना हाथ उल्टा घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। एक हाथ ऊपर उठा लेंगे, लेफ्ट हैंड हम ऊपर उठा लेंगे कि ऊपर से एनर्जी आपको आ रही है डायरेक्ट, और अपने पानी को हम 7 से 11 बार उल्टी दिशा में घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। और फिर से प्रेयर बोलेंगे, 3 बार प्रेयर बोलेंगे, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम दिस वाटर। इस पानी में से सब प्रकार की नेगेटिविटी, अशुद्धियां निकल गई हैं। धीरे से स्टॉप हो जाए। फिर से दोनों हाथ पानी के ऊपर रखें एंड से प्योरीफाई एंड चार्ज दिस वाटर फॉर माय हाईएस्ट गुड। इस पानी को लेफ्ट हैंड फिर से उठा लेंगे ऊपर की तरफ, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सीधी डायरेक्शन में हाथ को घुमाएंगे जितनी देर फीलिंग आ रही है, 7 से 11 बार, 21 बार, या बिना काउंटिंग के घुमाते जाएं जब तक आपको फीलिंग आ रही है। चार्ज दिस वाटर, चार्ज दिस वाटर, चार्ज दिस वाटर, charge this water, charge this water, charge this water. यहाँ पे कोई अफर्मेशन भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला के लिए तो आप वो डाल सकते हैं, कोई पेन है तो उसके लिए डाल सकते हैं, या फिर सिंपल एक अफर्मेशन, इस पानी को मेरे अच्छे के लिए चार्ज करें। तो रेकी एनर्जी इस पानी को मेरे अच्छे के लिए चार्ज करें। दिस वाटर इज नेक्टर नाउ। ये पानी अमृत है, ये पानी अमृत है, ये पानी अमृत है। दोनों हाथ रखेंगे, चार्ज चार्ज चार्ज, चार्ज चार्ज चार्ज। कुछ सेकंड्स के लिए हाथ को ऐसे ही रखेंगे ऊपर और देखेंगे कि ये पानी पूरा चार्ज होता है। विजुलाइज करें एक व्हाइट कलर की एनर्जी, व्हाइट ब्राइट, एक चमकीली सफेद एनर्जी आपके हाथों से निकल रही है और पानी को चार्ज कर रही है। अब आपका पानी पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। दिस वाटर इज चार्ज नाउ, दिस इज नेक्टर, ये अमृत है। बाकी आपके मन में जो भी इच्छा आ रही है आप बोल सकते हैं कि ये पानी अमृत है, और जैसे ही आप अमृत पिएंगे आपका दर्द खत्म हो जाएगा। ये आपने महसूस करना है। चार्ज चार्ज चार्ज। धीरे से हाथ को हटाएं, ग्लास को ऐसे करके होल्ड कर लें, और फिर चाहे आप ये पानी जिसके लिए भी चार्ज करा है उसको दे सकते हैं। खुद के लिए किया है अभी तो हमने, तो हम खुद ही पी लेंगे थोड़ा थोड़ा करके।
अभी यहाँ पे आपको टेक्निक बताती हूँ। आपका पानी चार्ज हो गया है कि नहीं हो गया है, इसके लिए आपको चेक कैसे करना रहेगा, एक मतलब टेस्ट कैसे करेंगे कि पानी चार्ज है या नहीं चार्ज है। 2 गिलास लेना, एक को चार्ज किया है, एक को चार्ज नहीं किया है, लिख देना चाहे उसके ऊपर, कोई मार्कर लगा लेना ताकि आपको गलती ना हो, या अलग अलग ग्लास लेना। पानी को बाहर बिना फ्रिज में बाहर ऐसे ही ढक के रख देना 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए। फिर दोनों का डिफरेंस आपको पता चलेगा। एक पानी में हो सकता है जो चार्ज नहीं था उसमें थोड़ी सी स्मेल आए, या खाने में टेस्टी, पीने में टेस्टी ना लगे आपको। लेकिन जो चार्ज वाटर है अगर आप वो पियोगे तो आपको एकदम टेस्टी लगेगा, मीठा लगेगा, अमृत बनाया है तो अमृत जैसा ही टेस्ट लगेगा, और वाकई में पीने के बाद आपको एनर्जी भी फील होगा। तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी अट्यूनमेंट कितनी पावरफुल है, आप कितने पावरफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात ये है कि आप कितने पावरफुल, आपने उसको किस तरह से चार्ज किया है। आप पानी को ज्यादा, जो चार्ज वाटर है वो ज्यादा दिन तक टिकेगा, मतलब 10 दिन भी टिक जाएगा। उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, आपके घर के माहौल का भी डिपेंड करता है। तो मेरा पानी अगर मैं चार्ज करती हूँ तो ये आराम से 15 दिन चलता है, आराम से। तो इस तरह से हम पानी को चार्ज करते हैं, और डिफरेंस आपको इस तरह से पता चलेगा। चेक करके, टेस्ट करके मुझे 1-2 दिन में जरूर बताना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टेस्ट। अब हम अगरबत्ती को कैसे सेम वे में हम दूसरों के लिए पानी चार्ज करेंगे, वहां पे अपने नाम की जगह उस पर्सन का नाम लेंगे, ठीक है। और अगर आप, मैंने आपको बताया था मेरे मम्मा स्लीपिंग पिल्स लेते थे, मैंने फर्स्ट लेवल के बाद उनको पानी भी देती थी। इवन मैं उनके लिए एक बॉटल पूरी पानी चार्ज कर देती थी, और वो सारा दिन वही पानी पीते थे। मतलब शाम को तो वो पानी वो पीना शुरू कर देते थे 4-5 बजे तक, और 10 बजे तक फिर उनको पूरा पानी वो फिनिश कर देते वो बॉटल। तो इस तरह से आप पानी को चार्ज करके यूज कर सकते हो। कि एक हीलिंग तो देखो हम दिन में 1 बार दे सकते हैं, मैक्सिमम 2 बार दे सकते हैं, सारा दिन तो किसी को हीलिंग नहीं दे सकते, अपने पेशेंट्स को भी। तो हम क्या करते हैं, अपने पेशेंट्स को पानी चार्ज करके भी दे सकते हैं। अगर आपके घर के लोग हैं तो आप आज से एक हैबिट बनाएं कि आप अपना पानी, जो हम एक बकेट सुबह भरते हैं, आजकल तो सबके घर में आरओ वगैरह लगे हुए हैं, सब कुछ है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने आरओ के पानी को भी आप चार्ज करके रख सकते हैं। तो हमेशा जब आप चार्ज करो तो ध्यान में रखो कि आपका पानी प्यूरिफाइड पहले से होना चाहिए, मतलब आरओ वाटर होना चाहिए। अगर आरओ वाटर नहीं है तो आप उसको पानी को बॉईल करके फिर यूज करें, क्योंकि पानी अपने आप में थोड़ा हार्ड होता है, बिल्कुल अर्थ से आ रहा है। तो अर्थ पे तो आपको लोगों को समझ सकते हो कि हम लोगों ने कितनी मिल के जबरदस्त गंदगी मचाई हुई है, ठीक है। तो उसमें अर्थ का भी कोई कसूर नहीं है। तो आई एम वेरी ऑनेस्ट कि हम सबने मिलके किया है, मैंने अकेली ने नहीं किया, आपने अकेले नहीं किया, हम सबने मिलके किया है इसको, गंदा, इसको कलयुग बनाने में हम सबका सेम योगदान है। तो एक्सेप्ट। तो अभी हम धीरे धीरे हीलिंग कर। अब पानी का चार्ज हो गया। सेम वे में हम फूड चार्ज करते हैं, सेम वे में चार्ज करना है। तो जो हमने पूरा खाना बनाया, जब हमने उसको ट्रांसफर कर लिया है कैस्ट्रोल में, या आपके उस पैन में भी है जिसमें आपने खाना बनाया, तो व्हाट यू कैन डू, सिंपल करेंगे, क्रिएटिविटी निकालेंगे, क्योंकि बनाते हुए हमें पता नहीं कौन कौन सी थॉट से बनाया है उसको। तो लास्ट में आप कम से कम उसको, जब आपका बना के बाद करें, अपने हाथ को जैसा पॉजिटिविटी निकालनी है तो उल्टा घुमाएंगे, पॉजिटिविटी डालनी है तो सीधा घुमाएंगे। घूम उसको बोलो ये खाना अब अमृत है, जो भी इस खाने को खा रहा है वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, खुश है। यही 3 चीजें चाहिए हमें अपनी फैमिली में, सबके साथ प्यार से रह रहे हैं। बाकी आपके घर में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप उसके लिए वो अफर्मेशन डाल सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हम पानी और खाना चाहते हैं। अब हमारी बात आ जाती है अगरबत्ती पे, कि हम अगरबत्ती को, दिए को, या फिर अगर कोई धूप बत्ती भी जलाता है उसको भी आप चार्ज कर सकते हैं। बट अगरबत्ती थोड़ा थोड़ा लंबे समय के लिए चलती है, और इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है, अगरबत्ती को हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल होल एंड कंप्लीट है, अपने आप में ही पूरी है, हम इसको ब्रेक करके यूज नहीं करते। अगर आप धूप वगैरह चार्ज करते हो तो हम उसको ब्रेक करते हैं, तो जब हम ब्रेक करते हैं ना तो एनर्जी भी ब्रेक हो जाती है। तो इसीलिए सब लोग अगरबत्ती को प्रेफर करते हैं। तो ये मैंने आपको पीछे रीजन बता दिया है। सेम वे में हम अगरबत्ती को लेंगे, एक हाथ में अगरबत्ती है, आप ज्यादा, जब मैं बहुत ज्यादा चार्ज करती हूँ अपने पेशेंट्स को भेजने के लिए भी, उनको देने के लिए भी, तब आई टेक अ कांच का बाउल और उसमें सारी डाल देते हैं और दोनों हाथ से करते हैं। लेकिन अभी कम है, मेरे हाथ में आ सकते हैं तो मैं अपने हाथ में लेके ही करूंगी।
तो मैंने अपने हाथ में ले ली है सेम प्रेयर, थैंक यू रेकी एनर्जी मैंने कर लिया है। थैंक्स हमारा ऑलरेडी, मैं चार्जिंग मोड में हूँ क्योंकि मैंने अभी पानी चार्ज किया है, तो मैं चार्जिंग मोड में हूँ, बार बार मैं रेकी को नहीं बोलूंगी। थैंक यू रेकी एनर्जी, रेकी प्लीज मेरे अच्छे के लिए प्रवाहित हो। क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम दिस इंसेंस स्टिक्स। इन अगरबत्ती में से सारी नेगेटिविटी निकल गई है। क्लियर ऑल 3 बार बोलेंगे, जो भी अफर्मेशन बोलते हैं हम। क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम दिस अगरबत्तीस। क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम दिस अगरबत्तीस। क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम दिस अगरबत्तीस। क्लियर क्लियर क्लियर। नाउ प्लीज चार्ज रेकी डिवाइन एनर्जी, चार्ज for my highest good. चार्ज चार्ज चार्ज, मेरे अच्छे के लिए इस अगरबत्ती को चार्ज करें। अब विजुअलाइजेशन करें कि ये अगरबत्ती चार्ज हो गई हैं। These अगरबत्तीज आर चार्ज नाउ। These अगरबत्तीज आर चार्ज नाउ। चार्ज 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 चार्ज। हाथ रख दिया कि ये भले के लिए। आप चाहो तो टच कर सकते हैं, हाँ थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। नाउ दीज अगरबत्तीज आर चार्ज्ड। ठीक है, प्रोसीजर सेम है, बस कि आपको कोई मिस्टेक ना हो कि करके। अब अगरबत्ती को चार्ज करना तो मैंने बता दिया कि हम इसको क्यों चार्ज करते हैं, क्योंकि ये ब्रेक नहीं होती, होल एंड कंप्लीट रहती है, इसीलिए हम इसको चार्ज करते हैं। अगर इसमें आप अलग अलग फ्रेग्रेंस भी आती है, जैसे जैस्मिन की आ गई, लेवेंडर की आ गई, तो वो इंसेंस भी अपना अपना काम करती है। लेवेंडर हम यूज करते हैं लव एंड हार्मनी के लिए, ठीक है। रोज हम यूज करते हैं लव एंड हार्मनी के लिए। तो जो भी अगर आपको उसको इंसेंस में ले रहे हो तो वो उसकी वो पावर भी उसके साथ आ रही है, ठीक है। तो आप इस बात का भी ध्यान रख के कर सकते हैं। अगर स्पेशली आप लव के लिए कर रहे हैं, घर में शांति और प्यार के लिए कर रहे हैं, तो आप लेवेंडर और रोज ही यूज करें। इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं, किसी भी और जैस्मिन ले सकते हो, जैस्मिन के लिए काम करता है। आप और भी बहुत सारी बासिल, सैंडलवुड भी आती है, सैंडलवुड के लिए भी। सैंडलवुड आपकी साइकिक पावर्स को बढ़ाने का भी काम करेगी, मतलब जो हमारे अंदर हिडन पावर्स है वो आप पहचान सके, उसको कैसे यूज करना है, उसके लिए आप सैंडलवुड वाली इंसेंस स्टिक्स अगरबत्तीज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अगरबत्ती को जितनी मुझे जरूरत है उतना मैं इसको यूज करूंगी। हमारी नेक्स्ट आ जाती है, सेम वे में हम क्लोथ्स चार्ज करते हैं, ठीक है। हम लोग प्रोटेक्ट रहे, हर चीज से बचे रहे, हर तरह की नेगेटिविटी, तो आप अपने क्लोथ्स भी चार्ज करके डाल सकते हैं। और एक एक करने की जरूरत नहीं है। अपना कबर्ड खोला, ठीक है, अपना कबर्ड खोला और उसमें से सारे कपड़ों को ऐसे ही विजुअलाइज करके कबर्ड खोला है, उसको ऐसे ही क्लियर ऑल नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेज फ्रॉम माय ऑल द क्लोथ्स। हाथ को घुमाया, उल्टा क्लियर कर दिया, फिर किया चार्ज, चार्ज ऑल द क्लोथ्स फॉर प्रोटेक्टिंग मी। प्रोटेक्ट करने के लिए भी चार्ज करें, मुझे पावरफुल करने के लिए चार्ज करें, तो उसको घुमाए हाथ को, चार्ज 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 चार्ज। तो ये हमारा चार्जिंग हो, ठीक है। चार्ज हो गया, कबर्ड बंद किया, वेयर करो जब तक उसको वॉश में नहीं जाता। अगर आप उसको डेली ऐसे करते हो, अपने कबर्ड को करते हो, तो आप देखोगे कि आफ्टर 1 मंथ 21 डेज की कंटिन्यू प्रैक्टिस के बाद, धोने के बाद भी आपकी क्लोथ्स जो है वो प्योरीफाई और चार्ज ही रहेंगे। वो उसकी बढ़ता जाता है ना, चीज का ऑरा है तो वो ऑरा बढ़ता जाएगा। अब बात आ जाती है हमारे क्रिस्टल्स की। तो ये मेरे पास आप देख सकते हैं, अगरबत्ती की वजह से थोड़े गंदे, छोटा पिरामिड है, ठीक है। तो ये ग्रीन एवेंचुरिन है, सिट्राइन है, येलो सिट्राइन है, मनी के लिए यूज करते हैं, सोलर प्लेक्स, पेंसिल है। तो किसी भी तरह का, मतलब आपके पास कोई भी हो। बेसिकली क्या बताने लगी हूँ कि 4 क्रिस्टल्स को हाथ में लिया, चार्ज करने के लिए